Hello 9th class, how are you all? The Happy Prince chapter is going on. Yesterday video, the last statement was, I have come to bid you goodbye, he cried. जब उस राइटर के पास में वो नीलमणि छोड़ के आता है बबील पक्षी तो वापस आता है, प्रिंस से कहता है, अब चिल्लाता है, मैं आपको अब बिड मैंने होता है अलविदा कहने आया हूँ। चिल्लाता है, वो कहता है कि अब मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। सेलो सेलो लिटिल सेलो, छोटे लिटिल सेलो यानी कि अबाबील अबाबील, छोटे अबाबील। सर द प्रिंस ने कहा, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास एक रात्रि और नहीं रुक सकते हो? तो सेलो कहता है, इट इज़ विंटर, सर्दी का मौसम है। आंसर द सेलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर, और शीघ्र ही यहाँ हिमपात होने लगेगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री एंड लाई इन द मड एंड टुक लेजली अबाउट दम, यानी कि मिस्र में खजूर के वृक्षों के सूर्य की धूप उष्ण है और कीचड़ में पड़े मगरमच्छ बिल्कुल सुस्ती से चारों ओर देख रहे हैं। इन द स्क्वायर बिलो, नीचे प्रांगण में। सेड द हैप्पी प्रिंस ने कहा, दियर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, यानी कि नीचे प्रांगण में प्रसन्न राजकुमार ने कहा, माचिस बेचने वाली छोटी सी लड़की खड़ी है। सी है लेट हर बॉक्स मैसेज फॉल इन द बर्ड कटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, हर फादर विल बीट हर इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सो मनी, यानी कि माचिस बेचने वाली छोटी सी लड़की खड़ी है, उसकी सारी माचिसें नाली में गिर गई हैं और ये सब बेकार हो गई हैं। यदि वह अपने घर कुछ पैसे लेकर नहीं जाएगी तो उसके पिता उसे क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा पीटेंगे। एंड सी इज क्राइंग, और वह रो रही है। सी हैज़ नो शूज, उसके पास जूते नहीं हैं, और स्टॉकिंग, एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसके बाद न जूते हैं न मोजे हैं, उसका छोटा सा सिर बिल्कुल क्या है? गंजा है, नंगा है उसका सिर। प्लक आउट माई अदर आइज़, यानी कि मेरी दूसरी आँख निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिता उसको बिल्कुल भी नहीं पीटेंगे। इतना सुनकर क्या कहता है अबाबील? आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, यानी कि मैं तुम्हारे साथ एक रात्रि और बिताने को तैयार हूँ। सेड द सेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकता। यू वुड डू क्वाइट ब्लाइंड देन, तो उसके बाद तुम क्या हो जाओगे? नेत्रहीन हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे तुम। उसके बाद कहता है अबाबील, सेलो सेलो लिटिल सेलो, अबाबील अबाबील, छोटे अबाबील। सेड द प्रिंस ने कहा, डू आई एज कमांड यू, यानी कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, अब आता अबाबील ने राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल ली अब, ठीक है ना। एंड डाटेड डाउन विद इट, और उसको लेकर तेजी से उड़ पड़ा। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इन टू द पाम इन ऑफ हर हैंड, यानी कि वह झपट्टा मारकर इस बेचने वाली लड़की से आगे निकल गया और उसकी हथेली पर वह नगीना उसने रख दिया। वट अ लवली बीट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर शीशे का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की चिल्लाई। एंड सी रन होम लाफिंग, और वह हंसती हुई घर की ओर भागी। देन द सेलो केम बैक द प्रिंस, अब अबाबील जो है पक्षी राजकुमार के पास फिर से लौट के आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो। ही सेड, उसने कहा, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नो लिटिल सेलो, सेड द पुअर प्रिंस, प्रिंस ने कहा, नहीं मेरे छोटे अबाबील, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुमको इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेड द सेलो, सेलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह राजकुमार के बिल्कुल चरणों में सो गया। एट द ऑल द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा, प्रिंस के शोल्डर पर बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, यानी कि उसने राजकुमार को कहानियाँ सुनाई जो उसने अपने परिचित देशों में बिल्कुल देखी थी और सुनी थी। डियर लिटिल सेलो, प्रिय छोटे अबाबील, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्विलियस थिंग्स, यानी कि तुम मुझे आश्चर्यजनक बातें करते हो। बट मोर मार्विलियस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन किसी भी चीज़ की अपेक्षा पुरुषों और स्त्रियों का कष्ट अधिक आश्चर्यजनक है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है। उनका दर्द जो है, उनका कष्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? आश्चर्यजनक है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल सेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, यानी कि दुख से बढ़कर कोई रहस्य नहीं है छोटे अबाबील, मेरे नगर से पर उड़ो और मुझे बताओ जो तुम वहाँ देख सकते हो। सो द सेलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, यानी कि अतः अबाबील विशाल नगर के ऊपर से उड़ा। एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स,
यानी कि देखा कि धनी लोग अपने सुंदर मकानों में आनंद मना रहे हैं, जबकि भिखारी लोग क्या करते हैं, दरवाज़ों पर बैठे रहते हैं। ये सब बता रहा है अबाबिल पक्षी किसको, उस प्रिंस को बता रहा है। ही फ्लू इंटू डार्क लेन्स and saw the white faces of the starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of the bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. कहते हैं कि वो अंधेरी गलियों में उड़ा, उसने देखा कि भुखमरी के शिकार बच्चे जिनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए हैं उदास होकर अंधेरी गलियों की ओर देख रहे हैं। एक पुल की मेहराब के नीचे दो छोटे छोटे लड़के अपने आप को गर्म करने का प्रयास में एक दूसरे की भुजाओं में पड़े थे। ये बताता है सब अबाबिल पक्षी किसको, उस लिटिल प्रिंस हैप्पी प्रिंस को बताता है। हाउ हंग्री वी आर, यानी कि हम कितने भूखे हैं। They said, "You must not lie here," shouted the watchman, and they wandered out into the rain. वे बोले तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, चौकीदार चिल्लाया, और वे बाहर कहाँ घूमने लगे, उसके बाद बारिश में यानी कि रेन में घूमने लगे। Then he flew back and told the prince what he had seen. तब वो उड़कर वापस आया तो उसने राजकुमार को सब बताया उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद अ फाइन गोल्ड, मेरे शरीर पर सुंदर सोना मड़ा है, कहता है राजकुमार। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ, आपको इसको निकाल लेना चाहिए। लीप बाय लीप, मैंने एक एक पत्रक उसको उतार दो मेरे शरीर से, एक एक पत्ता इसका उतार दो मेरे शरीर से। एंड गिव इट टू द पुअर, और इन गरीब बच्चों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, यानी कि जीवित व्यक्ति सदैव सोचते हैं कि जो गोल्ड है, स्वर्ण है, उन्हें क्या कर रख सकता है, प्रसन्न रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द सैलो पिक्ड ऑफ, यानी कि अबाबिल ने पत्रक पत्रक करके सुंदर सुंदर सोने को उतार दिया उस हैप्पी प्रिंस के शरीर से। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और जब तक राजकुमार बिल्कुल भद्दा और स्लेटी दिखाई देने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही बॉट टू द पुअर एंड चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोस्टर, यानी कि एक वो हंसने लगे, गली में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, वो चिल्लाने लगे कि अब हमारे पास क्या आ गई है, ब्रेड, मैंने हमारे पास अब रोटी आ गई है, ब्रेड आ गया है। तो वो बच्चे अब खुशी से क्या करने लगे, खेलने लगे। जब उनको वो सोने के पत्रक दिए गए तो उन्होंने अपने लिए ब्रेड खरीदा, उनके खाने की व्यवस्था हो गई, तो वो खुश हो गए। तो ये देख कर क्या होता है, जो राजा है, जो हैप्पी प्रिंस है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। यहाँ तक का ट्रांसलेशन देखना है आपने, आज तक कुछ वर्ड मीनिंग इधर आए होंगे, ठीक है ना। जैसे आपका लुक्ड मैंने होता है देखना, डल मैंने भद्दी, ग्रे मैंने क्या स्लेटी रंग का ग्रे बोलते हैं, ठीक है ना। देमसेल्फ मैंने अपने आप, ठीक है। सफरिंग मैंने होता है गुजरना, मार्बलिस मैंने सुंदर, सेलो आप जानते हैं, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग करने हैं, और यहाँ तक का आपने जो ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। दे क्राइड तक का, नाउ दे क्राइड। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट डे में फिर फिनिश करेंगे।